ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। आज दो तस्वीर देखने को मिली, खासकर भारतीय किसान यूनियन से जुड़ी हुई, जो कि किसान आंदोलन को लेकर भी एक बड़ा संदेश है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत, उन्होंने मुजफ्फरनगर में महापंचायत का आह्वान किया। आज हजारों की संख्या में किसान वहां जुटे। तो दूसरी तरफ प्रवक्ता राकेश टिकैत, जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, और उन्होंने कहा कि यह धरना खत्म नहीं होगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा। साथ ही प्रशासन को चुनौती दी कि प्रशासन को जो करना है कर ले। नरेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष। नरेश जी, पहला सवाल, आंदोलन इस वक्त किस मोड़ पर? नरेश जी, आपको सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही है? नरेश जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो हमारा सवाल यही है कि किसान आंदोलन इस वक्त किस मोड़ पर? मैं बगल से हो जाऊँ जी, आवाज कम आ रही, मैं देख रहा अभी जी। आ जाओ राहुल। हाँ जी। हाँ जी नरेश जी, न्यूज 18 पर आपका स्वागत है। सवाल यही है कि जो किसान आंदोलन है इस वक्त किस मोड़ पर है? आपने कहा कि इस आंदोलन को इस वक्त यहीं पर रोकते हैं, लेकिन राकेश टिकैत कह रहे हैं कि धरना खत्म नहीं हुआ, आंदोलन खत्म नहीं हुआ। नहीं आ रही जी, बिल्कुल भी देखिए क्या कहें। दोबारा मिलाओ जी, आवाज आ रही है आवाज तो? जी नरेश जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी नरेश जी, आपकी आवाज मिल रही है हमें। आपसे सवाल है कि इस वक्त आंदोलन किस मोड़ पर है, आगे क्या प्लानिंग है? थोड़ी थोड़ी ज्यादा तो आवाज है नहीं। नरेश जी, आवाज मिल रही है आपको? नहीं आ रही आवाज। जी, हमारा सवाल है कि इस वक्त आंदोलन किस मोड़ पर है, आगे क्या प्लानिंग है? राकेश टिकैत, आपके भाई, कह रहे हैं कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ, वो धरने पर बने हुए हैं। हाँ जी। जी, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि धरना खत्म नहीं हुआ, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, हम तो धरना खत्म करवाने की वो कर दी थी बातचीत। वहाँ से वे भाजपा वाले जो वहाँ से गए, कोई पूर्व विधायक है, उन्होंने वहाँ से किसानों के साथ में मार पिटाई कर दी। तो इस तरह तो जबरदस्ती धरना थोड़ी हम उठा लेंगे। जैसी कुछ होगी बातचीत होगी, ठीक है। वही ये तो पुलिस प्रशासन भी मंडो और वे फिर वे भाजपा वाले मंडो, सब मार पिटाई करो, जैसा भी जो कर भी इस देश का माहौल खराब हो, करन दो नहीं। हमारे बस का नहीं है बातचीत। जो कुछ भी है बातचीत, पुलिस ठा दो ना, रात को अपना इब्जा ठा दो, अपना पुलिस एक्शन लेकर अपना ठा दो, वहाँ तो सब मंड रहे। जो कुछ होगी बातचीत बताओ, हमें क्या करें जी। हम तो इस देश का नाश से बचाने की चाह रहे थे भाई। कोई वो ना हो जब इन्होंने माहौल ही खराब कर दिया, तो हमारे हाथ में क्या है बातचीत। जी, राकेश टिकैत अब भी बैठे हुए हैं? एक आरोप तो हम वही घेर लेते, लाल किले वाला। उस आरोप से तो होया नहीं की बात हुई। इसमें भी इस तरह की बेइज्जती करने लगे। थोड़ा है जो सब अपने देश में हम गुलाम की तरह रहेंगे। नरेश जी, लाल किले पर तिरंगे की जगह पर कोई दूसरा कोई झंडा फहरा दिया जाना, इस पर क्या कहेंगे आप? जी नरेश जी, कहिए। इसमें तो आवाज नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रही। लाल किला पर जो दूसरा झंडा फहरा दिया गया, तो फिलहाल नरेश जी को सुना आपने, वो यही कह रहे हैं कि धरना खत्म। इस बार भी बातचीत पर, फोन पे भी उन्होंने यही बात कही कि धरना खत्म। ये जरूर कह रहे हैं कि माहौल कुछ लोगों ने बिगाड़ दिया, तो अब हमारे हाथ में कोई बात है नहीं, हम माहौल बिगाड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए धरना खत्म। लेकिन राकेश टिकैत लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर आंदोलन आगे किस राह पर, और क्या बीकेयू में फूट है? ये अकेले पड़ गए हैं राकेश टिकैत? प्रीति श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद है। प्रीति, इस वक्त क्या हो रहा है वहां?
प्रीति के पास चलूंगी, उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त पुलिस फोर्स की मौजूदगी है, लेकिन राकेश टिकैत भी यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि वो नहीं उठेंगे, एक भी किसान गिरफ्तारी नहीं देगा और ये धरना वो खत्म नहीं करने वाले हैं। प्रशासन को जो करना है कर ले, ये चुनौती दे रहे हैं राकेश टिकैत। और साथ ही आरोप भी लगा रहे हैं कि कुछ एक विधायक अपने लोगों के साथ यहाँ पहुंचे, उन लोगों ने मारपीट की है और अब वो धरना स्थल को खाली नहीं करेंगे। हालांकि अब देखना होगा कि प्रशासन की ओर से जो तैयारी की गई है तो कब तक यहां से हटाया जाता है। कुछ किसान यहां से जा भी चुके हैं अपना बोरिया बिस्तर समेटकर, और उधर मुजफ्फरनगर में भी हलचल देखने को मिल रही है, सिसौली में, जहां पर नरेश टिकैत ने आज महापंचायत का आह्वान किया था। दिन में महापंचायत हुई थी वहां पर, और इस वक्त भी बड़ी संख्या में लोग राकेश टिकैत के घर के बाहर मौजूद हैं। 6 तस्वीरें इसके सामने है। सवाल, कब तक टिकेंगे टिकैत? धरना जारी रहेगा, कहना है उनका। वज्रवाहन इस बीच तैयार है, रूट डाइवर्ट कर दिया गया है आम लोगों के लिए। गाजीपुर आने जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया है। गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है, पुलिस फोर्स की भी यहां पर मौजूदगी है। और फिर महापंचायत बुलाई गई। मुजफ्फरनगर की तस्वीर जहां पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने यह महापंचायत बुलाई थी और उन्होंने कहा था कि धरना हम खत्म कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि अब क्या किसान आंदोलन खत्म हो चुका है? और खत्म हो चुका है तो राकेश टिकैत जो कह रहे हैं कि वो धरने पर बैठे हुए, आंदोलन पर बैठे हुए हैं, तो उसका आगे क्या असर होगा? क्या राकेश टिकैत में इतनी ताकत है, उनके बातों में इतनी ताकत है कि एक बार फिर से किसान एकजुट होंगे, या फिर ये सिर्फ अपना चेहरा बचाने की कोशिश राकेश टिकैत की ओर से हो रही है? क्योंकि कुछ किसान संगठन भी है जो राकेश टिकैत पर आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने ही आंदोलन को खराब करवाया है। तो क्या उस आरोप से खुद को बचाने की यह कोशिश राकेश टिकैत की है? और इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार जो हलचल है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। कभी राकेश टिकैत प्रशासन को धमकी देते हैं, कभी चुनौती देते हैं, तो कभी मीडिया के सामने इमोशनल कार्ड भी खेलते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि हमें ना बिजली पानी कुछ नहीं मिल रहा है। यहां पर पानी उन्होंने ट्रैक्टर से गांव से मंगवाने की बात कही। कहा उन्होंने कि मुझे प्यास लगी है लेकिन यहां का पानी पीऊंगा नहीं, जब तक गांव से पानी नहीं आ जाता मैं पानी पीऊंगा नहीं और मैं यहीं धरने पर बैठा रहूंगा। तो इमोशनल कार्ड खेलने की भी कोशिश, आंसू निकालते नजर आए राकेश टिकैत। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग अभी भी वहां मौजूद हैं जो उनका चेहरा, उनके आंदोलन का चेहरा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मंच से ऐसे लोगों को उन्होंने अपील की कि वो यहां से चले जाएं। और मीडिया वालों को लेकर लगातार जो कई सवाल मीडिया वाले कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं सवालों का जवाब राकेश टिकैत दे रहे हैं जिन सवालों का जवाब वो देना चाहते हैं। उनसे जो कठिन सवाल पूछे जा रहे हैं उस पर वो बच निकल रहे हैं, नोटिस का जवाब वो नहीं दे रहे हैं। और इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने किसान आंदोलन के मौजूदा हालात पर कहा कि विपक्ष एक बात साफ तौर पर सुन ले कि मोदी सरकार किसानों के हित में हमेशा खड़ी है, लेकिन विपक्ष अगर इस भ्रम में है कि वो किसान आंदोलन के साथ CAA, NRC जैसे कोई भी कानून दबाव वापस करवा ले तो अपना भ्रम तोड़ ले। किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, लेकिन विपक्ष को इसी मंच से एक मजबूत संदेश देना चाहते हैं। अगर देश हित में कोई कदम उठाया गया है, चाहे वो अनुच्छेद 370 हो, चाहे CAA हो, चाहे ट्रिपल तलाक का हो, चाहे किसानों का जो कानून है वो हो, और आप ये सोचते हैं कि दबाव बना के वो वापस हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ये केवल जनता के सामने झुकती है। किसी विपक्ष में, खासकर उसमें जो भ्रष्टाचारी, सांप्रदायिक हो, वंशवाद से पीड़ित हो, इतनी ताकत नहीं है कि दबाव बना के अनुचित कदम जो देश के हित में ना हो हमसे करवा ले। सुशील पांडे गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, इस वक्त वहां क्या हो रहा है और ये भी बताइए, जो कि प्रशासन की मौजूदगी है, नोटिस थमा दिया गया है और साथ ही राकेश टिकैत अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, तो क्या यहां पर और किसान पहुंच रहे हैं या जो किसान हैं वो धीरे धीरे हट रहे हैं? क्या हो रहा है वहां? जी देखिए, सात और से जिस तरह पुलिस के यहाँ पर मात्रा है वो कल उतनी ही है। हालांकि रैपिड एक्शन फोर्स की संख्या बढ़ा दी गई है। हालांकि केजोकीपुर का बॉर्डर है जहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, दोनों साइड को बंद कर दिया गया है और अंदर से जो लोग बाहर जा रहे हैं पुलिस उनको रोक रहे हैं, यानी कि उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। राकेश टिकैत मंच पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है ये पूरा जो प्रदर्शन है
नहीं किया जाएगा। बीजेपी पर वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इस पूरे आंदोलन को खत्म करना चाहती है, बल्कि जी चाहते हैं कि वो शांतिपूर्वक तरीके से इस पूरे आंदोलन को खत्म करें। लेकिन ये जरूर है कि जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये भी है कि कुछ बाहर के जो किसान हैं वो भी फिलहाल है, क्योंकि जो किसान संगठन के जो लोग हैं उन्होंने किया है किसानों से, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो है यहाँ पर बढ़ सकती है। लेकिन जो डिप्लॉयमेंट है, सुशील बने रहे हमारे साथ। अमित राणा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, एक तरफ राकेश टिकैत अपनी जिद पर अड़े हैं, दूसरी तरफ चौधरी अजित सिंह ने उनसे फोन पर बात की, कहा कि एकजुट होने की जरूरत है। वहां पर क्या हो रहा है? क्या एक बार फिर से जो ये आंदोलन कमजोर पड़ता दिख रहा था वो मजबूत होता दिख रहा है, या बस ये कुछ देर की बात है? मैं इनका आपको बताना चाहूंगा 64वां दिन है आज इस आंदोलन का। ऐसे में लगातार जिस तरह की कई दौर की वार्ताएं भी हुई, 26 जनवरी की परेड भी हुई, लेकिन आज जो प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया था उसके बाद से यहाँ का सूरत हाल कुछ और ही है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं फोर्स यहाँ डिप्लॉयड की हुई है और यहाँ पर जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको जवान नजर आएंगे। इसके साथ आरएएफ की टुकड़ी भी यहाँ तैनात की गई है। वहीं दूसरी ओर की जो मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक इसी के अपोजिट सड़क जैसे ही हम पार करते हैं, ये किसानों के टेंट यहाँ लगे हुए हैं, किसानों का यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। राकेश टिकैत ने साफ कह दिया कि वो जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से राकेश टिकैत ने रोते हुए भावनात्मक रूप से इस बात को कहा कि वो अन्न और जल त्याग रहे हैं और वो पानी तभी पिएंगे जो पानी उनके घर से आएगा। जैसे ही ये कॉल हुई उसके बाद से ही सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तकरीबन 300 से 400 ट्रैक्टर लेकर नरेश टिकैत यहाँ के लिए निकल चुके हैं। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जो बिल्कुल अमित और राकेश टिकैत ने पानी तो पी लिया, ठीक है, राकेश टिकैत ने इमोशनल कार्ड खेला, पानी भी पी लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि एक तरफ उनके घर पर लोग इकट्ठा होते हैं, उनके नाम की नारेबाजी हो रही है, दूसरी तरफ यहां पर भी खबर आ रही है कि कुछ और किसान जुड़ सकते हैं। तो बड़ा सवाल ये कि आंदोलन किस दिशा में, और जो प्रशासन ने नोटिस थमाया है कितना वक्त प्रशासन यहां पर देगा उन्हें? देखिए, इस समय जो स्थिति है वो बिल्कुल अलगाव वाली है, क्योंकि जिस तरीके से पहले से ही टाइम दिया हुआ था इनको कि आज आपको किसी भी हालत में खाली करना है, वहीं दूसरी ओर जो आंदोलनकारी हैं, जो राकेश टिकैत हैं, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि मैं यहां आंदोलन को छोड़कर नहीं जाऊंगा। जिस जगह मैं आंदोलन कर रहा हूं, जिस जगह मैं आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार कर। अमित, लेकिन इसे किस तरह से देखा जाए? नरेश टिकैत कहते हैं कि आंदोलन खत्म कर रहे हैं, अभी भी फोन पर उन्होंने यही बात कही कि आंदोलन खत्म कर रहे हैं, धरना खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अब बदनाम हो गया ये पूरा आंदोलन और वो दुखी है। दूसरी तरफ राकेश कह रहे हैं, राकेश टिकैत की वो धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन पर बैठे हुए हैं, जब तक बिल वापसी नहीं होगी घर वापसी उनकी नहीं होगी। हमारे सहयोगी सुशील भी बने हुए लगातार। सुशील, ये बताइए कि अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? क्या प्रशासन आज रात कोई बड़ा कदम उठाएगा? ये कहना थोड़ी सा मुश्किल है कि प्रशासन इस मामले में, हालांकि भारी पुलिस बल डिप्लॉयमेंट तो है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार के जो नेता हैं उनसे और ना ही किसी प्रकार का कम्युनिकेशन है। हालांकि ये एक कहीं ना कहीं दबाव जरूर बनाने की कोशिश है प्रशासन की कि अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह सीमित संख्या में बॉर्डर पर किसान हैं, उस संख्या के मुताबिक अब इस आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से खत्म कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम दिया गया है कि दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर है। बिल्कुल सुशील, और पुलिस ने लगातार शब्दों का परिचय दिया है। अगर 26 जनवरी की भी बात करें तो उस दिन भी जो हिंसा, जिस तरह की तस्वीर पूरे दिल्ली में देखने को मिली, जिस तरह से किसानों ने, प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, वहां पर भी पुलिसकर्मियों ने सब्र का परिचय दिया और यहां पर भी प्रशासन इंतजार कर रहा कि शांतिपूर्ण तरीके से जो नोटिस है उस पर इंप्लीमेंट किया जाए और आगे एक्शन लिया जाए। लेकिन राकेश टिकैत अब जिद पर अड़ गए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन जो करना चाहे कर ले, गोली चलाना चाहे गोली चला ले, और यह भी कह रहे हैं कि अगर जबरदस्ती की जाती है तो वो फांसी लगा लेंगे इसी जगह पर। अमित राणा हमारे साथ मौजूद है। अमित, एक सवाल कि क्या राकेश टिकैत ने यहां जो सख्त रुख अपनाया है तो उनकी आवाज में, उनकी बातों में इतनी ताकत है कि इस आंदोलन को, जो कि खत्म होता नजर आ रहा था, वापस से जुड़ जाए, या फिर वो सिर्फ अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन पर आरोप लग रहा था कि उनकी वजह से ही और उनके लोगों की वजह से ही आंदोलन बदनाम हुआ?
जी, आपको बताना चाहूंगा, भारतीय किसान यूनियन जिसकी की स्थापना सन 1988 में हुई थी और पूरे वेस्टर्न यूपी में इस यूनियन की अच्छी खासी पकड़ है। यही कारण भी है कि जो इनके पिताजी थे बाबा टिकैत, जिनको कहा जाता था, उनके नाम पे भी ऐसे कई धरने हैं, जिसके बाद लगातार जो उनकी पदवी संभाली नरेश टिकैत ने संभाली, और उसके बाद राकेश जो नरेश के ही छोटे भाई हैं, उन्होंने यहाँ पर इसमें प्रवक्ता है। यही कारण भी है कि वेस्टर्न यूपी में एक ही आवाज पे इनकी लाखों की तादाद में किसान इकट्ठा हो जाते हैं। और यह कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अगर राकेश टिकैत अभी भी एक कॉल करते हैं तो जो किसान हैं वो सारी तमाम चीजें भुलाकर, तमाम चीजें छोड़कर धरना स्थल की तरफ बेइंतहा दौड़ सकते हैं। यही कारण भी रहा कि 2018 का भी आपने आंदोलन देखा होगा, तो उसमें भी यही गाजीपुर का जो नीचे का बॉर्डर था, ये उसका इतिहास का गवाह बना था, और यहीं पर आकर के यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल अमित, लेकिन सवाल ये भी है कि राकेश टिकैत भले कह रहे हैं कि धरना जारी है, लेकिन उनके ही भाई नरेश टिकैत जो कि संगठन के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि धरना खत्म। तो आंदोलन के अंत की जो अंतहीन कहानी है आज न्यूज़ 18 आपके सामने लेकर आया है। मतलब कैसे आंदोलन को हवा मिली और फिर धीरे धीरे जो कुछ भी हुआ वो कैसे खत्म होने की तरफ बढ़ता चला गया। किसान नेता जो अब तक दावा कर रहे थे कि किसान अपनी मांगों को लेकर बहुत सख्त रुख अपना रहे हैं, अपनी मांगों को मनवा कर ही रहेंगे, लेकिन क्या सिर्फ यही सच है या फिर किसान उनके जाल में फंस गए जो चाहते थे कि आंदोलन का अंत ऐसे ही होगा। दिल्ली हिंसा की कहानी तो सुन ली होगी, उन तस्वीरों को भी देख लिया होगा जिन्होंने एक जिंदा आंदोलन को अंतहीन मौत की तरफ ढकेल दिया। इन तस्वीरों का भी एक इतिहास लिखा जाएगा। बताया जाएगा कि कौन इस इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार था, कौन इस इतिहास को रच रहा था और कौन इस इतिहास को मिटाने की कोशिश में पहले दिन से लगा था। दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन चल रहा है। लगातार किसानों की भीड़ बढ़ रही थी। किसानों का अपना दावा था कि हम भले दूर दूर बैठे हों, लेकिन हम सब इस लड़ाई के साथी खिलाड़ी हैं। इस इतिहास के बीच कोई तो गद्दार था जो आंदोलन के बीच सेंध लगाने और उसे बदनाम करने की साजिश का सबसे बड़ा गुनहगार था। वो अपनी साजिश के स्क्रिप्ट तैयार कर रहा था और किसान अपनी मांगों के साथ आंदोलन को धार देने की कोशिश में जुटे रहे। बार बार आंदोलन को खत्म कराने का प्रयास किया गया, लेकिन न बात बनी और न कोई आंदोलन का अंत निकला। इस आंदोलन से जो इनका आंदोलन है, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। ना तो इन्होंने पहले कहा था वीएम से हमसे अलग है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हमने सपोर्ट किया, गाजीपुर ने पूरा सपोर्ट किया, और जैसे मैंने कहा 2-3 दिन के अंदर जो बाकी लोगों को आना है, आज हमारे निर्णय के बाद उनको भी सोचना पड़ेगा कि वापस आना चाहते हैं नहीं आना चाहते। दिल्ली हिंसा का गुनहगार कौन है, वो गद्दार कौन है, जिसकी तलाश में पुलिस भी जुटी हुई है। लेकिन अब किसानों के बीच जो कुछ हो रहा है वो इतिहास का हिस्सा होता जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के किसानों का धरना चल रहा है। एक तरफ किसान हुंकार भर रहे हैं तो दूसरी तरफ जवान तैनात खड़े हैं। बॉर्डर पर हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़ भी दिखाई दे रहा है। नरेश टिकैत ने कहा है कि हम आंदोलन का अंत चाहते हैं क्योंकि किसान जवान से टकराव नहीं चाहता है। नहीं, ऐसा धरना तो समाप्त कर देगा जी। वहाँ से इतनी पुलिस चली गई, पानी बंद कर दिया, लेटरिन के भी में जो वे थे टैंकर थे वे भी हटा दिए, बिजली भी बंद कर दी, तो वो तो उठ ही जाएंगे। वहाँ से क्या करेंगे और? जब नरेश टिकैत ने इस बात का ऐलान किया तो मौके पर मौजूद बीकेयू प्रवक्ता को ऐतराज हो गया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस बात की जब काट निकली तो ऐसा लगा जैसे उनको अपने नेता की बातों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि नरेश टिकैत ने आंदोलन से हाथ खींचने का ऐलान कर दिया था। लेकिन राकेश टिकैत को भरोसा है कि वो किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उसके साथ किसान चलेंगे। लेकिन सवाल तो इस बात का है कि जब दो नेताओं के बीच बात नहीं बन रही है तो फिर किसान आंदोलन को लीड कौन करेगा और किसान किस पर विश्वास करेगा? कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, मैं यही फांसी लगाऊंगा।
इस ऐलान के बाद जब आंदोलन के बीच गहमागहमी ज्यादा बढ़ गई तो एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की बैठक हुई। इस बैठक में राकेश टिकैत समेत किसान नेता शामिल हुए। बैठक का नतीजा सुनाने आए तो ऐसा लगा जैसे राकेश टिकैत ने अपना आपा खो दिया हो। शायद उनको भरोसा हो चला है कि अब आंदोलन अंत की ओर बढ़ने लगा है। मतलब इतनी बड़ी गुंडागर्दी या तो हमसे कहा तो नहीं तो सारे विधायक के घर पे जल्द ही घोषणा करूंगा मैं। मतलब इतनी बड़ी गुंडागर्दी बातचीत चल रहा है, फिर यहाँ पर डंडा फिरवाने की कोशिश कर रहे, कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। आंदोलन का क्या होगा अभी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन किसान नेताओं के बीच की कहानी बहुत साफ है। आंदोलन के बीच दो फाड़ होता दिखाई दे रहा है। साथ होने का भरोसा देने की कोशिश हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा संभव होगा जब किसानों ने ही अपने किसान भाइयों का दिल तोड़ने का काम किया। उनके 60 दिन के इतिहास को पीछे छोड़कर हिंसा का सहारा ले लिया गया। यही वो कहानी है और यही वो दर्द है जो राकेश टिकैत की आंखों में दिखाई पड़ रहा है। बात कुछ भी हो, दिल्ली हिंसा के लिए पुलिस किसानों को जिम्मेदार मानती है और उनको गुनहगार भी। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। यूएपीए के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जब से दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है, तब से राकेश टिकैत भी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की अगुवाई कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली हिंसा के लिए जिम्मेदार किसान नेता को गाजियाबाद प्रशासन ने नोटिस जारी किया और साफ कर दिया है कि रात तक धरना खत्म करना होगा, क्योंकि लोगों को इस धरने की वजह से परेशानी हो रही है। लेकिन क्या ऐसा होगा, ऐसा कह पाना मुश्किल है, लेकिन आंदोलन के अंत की कहानी अब दिखाई दे रही है और सुनाई भी दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस पूरे 2 महीने के दौरान राकेश टिकैत इतने बेबस कभी नहीं दिखे जितना कि 26 जनवरी और उसके बाद से अब तक दिख रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप
गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है, जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है, जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए किसान आंदोलन और मौजूदा हालात को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि हिंसक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन जो किसान शांति से महीनों से संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ देश की जनता पूरी शक्ति के साथ खड़ी है। कल आधी रात में लाठी से किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की गई।
ये लिखा है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। आज गाजीपुर सिंघू बॉर्डर पर किसानों को धमकाया जा रहा है। ये लोकतंत्र के हर नियम के विपरीत है। कांग्रेस किसानों के साथ इस संघर्ष में खड़ी रहेगी। किसान देश का हित हैं, जो उन्हें तोड़ना चाहते हैं वे देशद्रोही हैं। ये शब्द प्रियंका गांधी वाड्रा के उन्होंने ट्वीट किया है किसान आंदोलन को लेकर। तो पूरी शक्ति के साथ कांग्रेस खड़ी है किसानों के साथ। आज गाजीपुर सिंघू बॉर्डर पर किसानों को डराया धमकाया गया है, ये कह रही हैं प्रियंका गांधी, और साथ ही ये भी कह रही हैं कि हर नियम के विपरीत है ये कदम। कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। इस संघर्ष में हमेशा कांग्रेस किसानों के साथ रहेगी। प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट किया, किसान देश का हित हैं। एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। कुछ लोग